फ्रेंड, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि कैसे आपने अपने OMR शीट डाउनलोड करनी है, कैसे आपने जो NTA के थ्रू जो आंसर की आई है, कैसे वो आंसर की आपने देखनी है। आई होप अभी तक सारे ही बच्चों ने आंसर की देख ली होगी, अपनी OMR भी देख ली होगी। अब आपको क्या करना था कि OMR देख के, अपनी OMR देख के तो आंसर चेक करने थे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो उसके थ्रू आपने अपने आंसर भी चेक कर लिए होंगे। तो अब क्वेश्चंस को कैसे चैलेंज करें और किन क्वेश्चनों को चैलेंज करें, तो अभी हम चैलेंज देखने वाले हैं कि किन क्वेश्चनों को आप चैलेंज कर सकते हो। एंड अभी हम बात करेंगे क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के बच्चों को किन क्वेश्चनों को चैलेंज करना है और कैसे चैलेंज करना है। पूरा ही डिटेल में वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे चैलेंज करना है। पहले देख लेते हैं कि किन क्वेश्चनों को हम चैलेंज करेंगे। ठीक है, यहां पे एक बच्चे की मैंने OMR ओपन की है, तो ये OMR कुछ आपको ऐसे दिख रहा होगा। कल के वीडियो में आपने क्लियरली देख लिया था। तो जैसे मैंने देखा कि OMR शीट में जैसे बच्चे का यहाँ पे ये NTA की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जो सैनिक स्कूल की जो आंसर की है वो ये है। अब इसमें देखना है, आपने OMR से चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। यह आंसर की कैसी है, करेक्ट आंसर की है। अब इसमें लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस या एक या दो या तीन, जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि इनका आंसर तो ये होना चाहिए, उन्हें कैसे हम क्या करें, उन्हें हम कैसे चैलेंज करें, तो मैं आपको बताने वाला हूं। किन क्वेश्चनों को क्लास 6 के बच्चों को, किन क्वेश्चनों को चैलेंज करना है और किन क्वेश्चनों को चैलेंज नहीं करना है। तो मेरे पास पूरे डाउट है जो बच्चों ने मेरे पास सेंड किए हैं, तो मैं भी आपको शो करता हूं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा एंड काफी सारे बच्चों का डाउट में आया था कि सर ये वाला क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। कई सारे बच्चे बोले थे सर इसका करेक्ट आंसर ये होगा, कई सारे बच्चों ने बोला ये है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर पॉसिबली क्या बन रहा था, क्या आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो हमें इसमें ऑड निकालना है कि ऑड सबसे अलग कौन सा नंबर दिख रहा है। तो मैं यहां पे बात करूं, सबसे पहले 121 की बात करें, तो सबसे पहले 121 की बात करें तो 121 क्या है, 11 से क्या है, डिविजिबल है। 99 भी किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। ये भी किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो यहां पे जो हमारा 135 है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है अभी तक वो 135 आ रहा है, और जो कि सैनिक स्कूल की तरफ से भी 135 इसका करेक्ट आंसर है। अब कई सारे बच्चों का डाउट है सर यहां पे एक ही नंबर ऐसा है 121 जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो माइंड में ये वाला लॉजिक भी आ सकता है। तो दोनों ही लॉजिक नंबर 1 और लॉजिक जो हमने पहले 11 का डिविजिबिलिटी बोला था वो भी सही है, एंड लॉजिक नंबर 2 कि 11 का क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी नहीं है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। अब दोनों ही लॉजिक सही है, तो इस क्वेश्चन को आपको 100% चैलेंज में डालना है। अब चैलेंज, जब आप चैलेंज करेंगे कैसे क्या करना है, तो मैं आगे भी बताऊंगा कि चैलेंज कैसे करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है। अब सेकंड क्वेश्चन जो मुझे डाउट में आया पर्सनली, ये क्वेश्चन भी कई सारे बच्चों ने सेंड किया है कि सर इसमें क्या चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लास 6 का ये क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या ढूंढना है, ऑड ढूंढना है। तो कई सारे बच्चों का कहना है कि इसका करेक्ट आंसर ये है, कई सारे बच्चों का कहना है कि इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पॉसिबली क्या इसका लॉजिक है कि किस हिसाब से वो करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो इस वाले फिगर में दिख रहा है कि 4 इसके सेपरेट क्या हो रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। इसमें भी 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, इसमें भी 1 2 3 4। तो चार पार्ट में ये डिवाइड है, और चार पार्ट जो है वो इक्वली क्या है, डिवाइड है। अब यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 3। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 लॉजिक, ये वाला लॉजिक लगाया है, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने करेक्ट आंसर लगाया तो उनका सही है। अब कई सारे बच्चों का कोई डिफरेंट डाउट भी है, दूसरा भी है। दूसरा डाउट क्या है बच्चों का कि सर ये 1 2 3 ये तो पॉलीगन है, ये क्या है, पॉलीगन है, एंड ये पॉलीगन नहीं है। ये वाला जो फिगर दिख रहा है ये पॉलीगन नहीं है।
सो मैं उन बच्चों को बता दूं जिनके माइंड में ये लॉजिक आ रहा है, यस ये पॉलीगन तो है, ये देखो ये रेगुलर पॉलीगन है, ये भी रेगुलर पॉलीगन है, बट ये वाला आपको जो फिगर दिख रहा है ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो इस वजह से जो पॉलीगन वाला लॉजिक है वो वर्क नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो 100% आंसर है कि ऑड वन आउट, ये सेम है, इसमें भी 4 फिगर 4 अलग अलग सेपरेट पार्ट हो रहे हैं, इसमें भी 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और एनटीए की तरफ से, एनटीए सैनिक स्कूल की तरफ से भी करेक्ट आंसर यही है। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई भी बच्चा चैलेंज ना करे तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसका आंसर यही बन रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन बच्चों को किस में डाउट हुआ। डाउट था, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये वाला क्वेश्चन भी था। अब क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है, बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, कितनी डिस्टेंस से ये सब बर्ड्स, कितनी डिस्टेंस से ईगल्स वल्चर्स चीजें देख सकते हैं। तो बच्चों ने जो इसका आंसर किया है दैट इज 20 मीटर्स। अब 20 मीटर सही है गलत है, कई सारे बच्चों ने इसका आंसर 8 मीटर भी किया है, और कई सारे ये किया है, ये किया है, ये भी किया है। अब यहां पे ऑनेस्टली बोलूं तो यहां पे 5% बच्चों को भी इसका आंसर शायद ही पता रहा होगा। एंड इवन मुझे भी ये, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल पा रहा था, तो इस पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। अब ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है नहीं जो कि लॉजिकल होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जब मैंने फाइंड करने की कोशिश की गई तो मुझे एक गूगल से ही एक रेफरेंस मिला, तो मैं आपके सामने शो करता हूं कि इसका करेक्ट आंसर वहां पे क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन, जितना हम देख सकते हैं हमारे 4 गुना ये सब वल्चर्स एंड ईगल्स देख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। जो हम चीजें 2 मीटर से, जैसे मैं 2 मीटर से इस वॉल को देख पा रहा हूं, तो यही वॉल वो वल्चर्स एंड ईगल्स 8 मीटर की डिस्टेंस से देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, पीछे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। इसका जो आंसर है दैट इज 8 मीटर्स। अब यहां पे क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं, बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। अब इसमें तो आगे लिखा ही नहीं है कि जो चीज हम 2 मीटर से देख सकते हैं, ये सब पक्षी कितने मीटर की, बर्ड्स कितने मीटर की डिस्टेंस से देख सकते हैं। तो यहां पे डायरेक्टली आपको क्या दिख रहा है कि इसमें क्या है, डाटा पूरा नहीं है, डाटा इनसफिशिएंट है, डाटा की कमी है, पूरे डेटा की इसमें क्या है, कमी है, डाटा पूरा है ही नहीं, तो हम क्वेश्चन का आंसर कैसे बता सकते हैं। तो कई सारे बच्चों ने इसका आंसर 20 मीटर्स किया है, जिसका इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था 8 मीटर्स, बट इसमें पूरा डेटा कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको क्लास 6 के लिए, क्लास 6 ओनली अभी तक एनटीए के थ्रू जो आंसर की अपलोड की गई है, तो उसमें जो हमने चेक किया है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे बन पा रहे हैं जिन पे हम चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, बर्ड्स वाला, एंड दूसरा क्वेश्चन है कि जो अभी हमने पहले किया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 121, 99 एंड ये वाला। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जिनमें चैलेंज करना चाहिए। अब जिन बच्चों का ऑलरेडी आंसर सही है, जो टिक किया है वही उसमें आंसर है, तुक्के से या जैसे भी आपने सही किया है तो वो आंसर सही है, तो उनको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। जिनका आंसर गलत है तो उनको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन क्लास 6 में ऐसे हैं कि जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए। अब चैलेंज कैसे करें, अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं। अब यहां पे है, हमने जान लिया कि 2 क्वेश्चन को चैलेंज करना है, जिनके गलत है सिर्फ उनको चैलेंज करना है, जिनको सही है, जिनके क्वेश्चन सही है उनको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज मुझे चैलेंज करना है, 125 क्वेश्चन करना है, मुझे लगता है इसका आंसर ये है, तो मुझे इस पे टिक कर लिया। एंड 1 to 24 भी मुझे लगता है कि एनटीए की तरफ से गलत है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने क्या कर लिए हैं, चूज कर लिए हैं। तो 2 ही क्वेश्चन आपको चूज करने हैं, बाकी सारे ही क्वेश्चन एकदम सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूज किया हमने, अब क्या करना है, इनका जस्टिफिकेशन भी देना है कि आपने इनको चूज किया है कि हमने एनटीए की तरफ से गलती हो गई है, इनका सही आंसर हम आपको बताते हैं, या जहां से हमने पढ़ा है उस सोर्स के बारे में बताना है।
अब आपको याद रखना है कि जो आप उसका जस्टिफिकेशन, जो आपको उसका पीडीएफ अपलोड करेंगे उसके सपोर्ट में कि इसका आंसर ये इसलिए है, देन आपको क्या करना है, पीडीएफ फाइल में ही बना के देना है। तो यहाँ पे चूज करता हूं मैं, यहाँ पे जैसे आपकी जो भी फाइल बनी रही होगी तो उसको आपने सेलेक्ट करके उसमें अपलोड कर देना है। अब एक चीज आपको याद रखनी कि जो पीडीएफ का साइज होगा वो 1 MB से ज्यादा नहीं होगा। आप पीडीएफ कैसे बनाएंगे, जैसे आपको लगता है इसका आंसर ये है। दो ही क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर हो रहा था, तो इसको आंसर आप कैसे लिखेंगे, उसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, ओनली 121 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11, दैट्स व्हाई इट इज ऑड वन आउट फ्रॉम द अदर नंबर। गॉट इट। बाकी जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, अदर नंबर्स आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका आंसर लिख गया, लिखना ही है थोड़ा बहुत, इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखना है डाटा इनसफिशिएंट, डाटा की कमी है। पूरा क्वेश्चन सही नहीं था, पूरा क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए इसमें क्या है, अगर पूरा क्वेश्चन होता तभी हम उसका आंसर बता पाते। तो दो उसके साथ जो चीज मैंने यहाँ पे दी थी तो वो चीज भी उसके साथ अटैच करके आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से पीडीएफ मेकर करके बहुत सारे ऐप आते हैं, ऐप डाउनलोड करके एंड किसी भी ब्लैंक पेपर में आप ये दो क्वेश्चनों को लिख के उनके फोटो क्लिक करके एंड यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को चैलेंज का समझ में आया होगा। अभी हमने क्लास 6 की बात की थी कि क्लास 6 वाले कैसे चैलेंज करेंगे, इतना बड़ा टास्क है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कि सर अभी भी हमें समझ में नहीं आया कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं नंबर फ्लैश हो रहा होगा तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।